हेलो एवरीवन। तो आज आ गया हूँ मैं बैलेरेट में सोवेरियन हिल्स में। सोवेरियन हिल्स जो है वो जगह है जहाँ पे कि गोल्ड का एक्सट्रैक्शन होता था, गोल्ड माइनिंग होती थी और गोल्ड का प्यूरिफिकेशन होता था और गोल्ड्स के आइटम बना करते थे। ये 18वीं सत मतलब 1826 1827 में वहाँ पे गोल्ड पहली बार मिला था और उन्होंने इस पूरे विलेज को जो है अब हेरिटेज विलेज में चेंज कर दिया, जहाँ पे कि अब कोई गोल्ड का एक्सट्रैक्शन तो नहीं होता है, लेकिन हम वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं कि किस तरह से उस ज़माने में लोग रहा करते थे। तो ये देखिए प्रेसिडेंट्स ऑफ द बोर्ड जो उस गाँव को जिस तरह से हेरिटेज सिटी के अंदर डेवलप करा, उसके प्रेसिडेंट्स हैं ये। और ये यहाँ पे सोवेनियर शॉप है जहाँ पे कि आप तरह-तरह के सोवेनिर्स खरीद सकते हैं। इनमें से कई सारे सोवेनिर जो हैं वो प्योर गोल्ड के बने हुए हैं और बाकी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे ये टॉफ़ीज़ वगैरह मिल रही हैं, तो आप ये भी ले सकते हैं। और ये सारे गोल्ड वाले आइटम्स हैं या जिनमें गोल्ड प्लेटिंग है या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये सोवेनिर आप यहाँ से खरीद के ले जा सकते हैं अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने मिलने वालों के लिए। जब भी आप जाएँगे इसी जगह पे तो नेचुरली जब आप लौट कर के आएँगे तो लोगों की आपसे अपेक्षा होगी। तो यहाँ पे देखिए गोल्ड के सिक्के भी मिल रहे हैं और गोल्ड के बहुत सारे आइटम्स मिल रहे हैं, पिन्स मिल रहे हैं, ब्रोचेस मिल रहे हैं, टाई पिन मिल रही है और दूसरी चीज़ें मिल रही हैं। तो आप इनमें से कुछ भी चीज़ें खरीद सकते हैं और खरीद के उनको उपहार दे सकते हैं। वो भी खुश और आप भी खुश और आपका नाम हो जाएगा। और असल गोल्ड है, तो गोल्ड के कारण जो है इसकी थोड़ी-सी कीमत ज़्यादा होगी, लेकिन एक निशानी हो जाएगी हमेशा के लिए। तो ये देखिए वहाँ के ऑफ़िसर्स जो उस ज़माने में उस पूरे विलेज को मैनेज करते थे, उनका रेज़िडेंस है ये। तो देखिए कितना बड़ा-सा उनका रेज़िडेंस था और किस तरह से उनकी फेंसिंग हुआ करती थी और किस तरह से उनके चारों तरफ गार्डन वगैरह है। ये खुले-खुले रोड उन लोगों के थे। यहाँ पे केवल ऑफ़िसर्स को अलाउड था आना और दूसरे लोग वहाँ पे अलाउड नहीं थे। तो ये देखिए उनका रहने का इलाका किस तरह से उन्होंने उस टाइम मेंटेन करा था, कैसे मैनेज करा था और ये केवल उन्हीं लोगों के लिए परमिसिबल था, दूसरे लोग नहीं आ सकते थे। ये देखिए यहाँ पे वर्कशॉप है, जहाँ पे कि तरह-तरह के औजार बना करते थे और ये मेनली लकड़ी का काम हो रहा है यहाँ पे और कुछ लोहे का काम हो रहा है। ये सारी चीज़ों के लिए जो है मशीनाइज़ेशन कर दिया था बाय मिड 19th सेंचुरी। जब स्टीम इंजन की डिस्कवरी हो गई थी, तो वहाँ पे इन्होंने स्टीम इंजन, बॉयलर वगैरह लगा दिए थे और ये सारा काम अब जो है उस टाइम से ही मशीनों से हो रहा है। तो ये देखिए इन्होंने उसको अच्छे से डिपिक्ट किया है, हम लोगों को देखने के लिए रखी है चीज़ें कि किस-किस तरह की चीज़ें बनती थी। देखिए ये कार्ट बनता था, उनके व्हील्स बनते थे, इसके अलावा दूसरे चीज़ें बनती थी, जैसे ये मकान है तो ये पूरा का पूरा लकड़ी का बना है, वो व्हील है तो वो लकड़ी का बना है। कई सारे मशीनों के पुर्जे जो हैं वो लकड़ी के बने हैं। कुर्सियाँ, फर्नीचर वगैरह जो हैं वो लकड़ी के बने हैं। तो उस टाइम ज़्यादातर चीज़ें लकड़ियों की बनती थी और सब चीज़ें यहाँ पे होती थी। ये एक उनका स्कूल था, जो चर्च द्वारा रन किया जाता था, तो स्कूल को यहाँ पे दिखाया है, सेंट पीटर स्कूल। और इस स्कूल के अंदर जो है मतलब बच्चे वगैरह और सारे बच्चे आकर के यहाँ पे पढ़ा करते थे। तो देखिए उनकी बेल है बच्चों के लिए। हमने तो बेल बजाई, कोई बच्चा आया नहीं क्योंकि अब तो कोई बच्चा वहाँ पे है नहीं, रेगुलर कोई निवासी वहाँ के हैं नहीं। ये देखिए उन लोगों का क्लासरूम किस तरह से हुआ करता था, किस तरह के फर्नीचर वहाँ पे लगे रहते थे, किस तरह टीचर्स टेबल थी, किस तरह से वॉल के ऊपर इन्होंने लोग पोस्टर वगैरह लगा देते हैं, नंबर वगैरह सिखाने के लिए। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे अभी भी लगा रखी हैं, डिपिक्ट कर रखी हैं कि भाई उस ज़माने में किस तरह से लोग पढ़ा करते थे। तो एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है ये। मैं अभी पिछले दिनों हमारे कोलार माइन्स की वीडियोस देख रहा था, आपने पिक्चर भी देखी होगी कि जहाँ पे कि क्लास लगा कोलार करती थी। गोल्ड माइन तो यहाँ केजीएफ। देखिए एक तो नोटिस दे वहाँ रखा को है, देखिए अब प्लीज़ कैसे एंटर उजाड़ हो एंड रहा है और वॉच देखिए इन्होंने इसको क्वाइटली, किस तरह मतलब से आप अपने मेंटेन कर बच्चों दिया। को देखिए उस देख भी ज़माने में सकते इस हैं तरह वहाँ पे। से बोर्ड यहाँ लगा जो रहता 2-3 था कि लेडीज़ आप बैठी लोग हुई हैं, आकर के देखिए उस देख सकते ज़माने हैं का आपके बच्चे कॉस्ट्यूम की धारी प्रोग्रेस। हुई यहाँ हुए हैं। आप 3 तो लेडीज़ को आप बैठा वहाँ हुआ देख देख रहे सकते हैं, हैं 2 कि भाई उस लेडीज़ और 1 ज़माने में बच्चे लोग को। कैसे तो रहते ये थे, उस किस तरह ज़माने के का कपड़े कॉस्ट्यूम पहनते थे, धारण किस करे तरह हुए की हैं, दुकानें जिससे कि हुआ आप करती देख थी, सकें क्या-क्या कि चीज़ें उस वहाँ टाइम पे के लोग अवेलेबल कैसे होती थी, रहा रोड करते थे। कैसा था, ये देखिए लोग कैसे मार्केट है, रहते थे। उस तो उस वो टाइम सारी पे चीज़ों कैसे को रहा यहाँ पे करते थे। डिपिक्ट देखिए किया है। ऐसे जब देखिए ये एक घोड़ा सब्जी गाड़ी की चली है तो उनके दुकान है, पहियों पैरों के जहाँ पे कि निशान हो गए। सब्जियाँ रखी हुई हैं। अब ये अदरवाइज़ जो है सब्जियाँ जो कोई रोड ताज़ा बिल्कुल सब्जियाँ स्मूथ नहीं है, रहता था। सब इस वैक्स तरह की से बनी हुई है फ्रूट वेंडर्स और हुआ ये करते थे, रोज़ाना वहाँ पे लगा जो दी फ्रूट्स जाती है। वेजिटेबल लोग वगैरह देखते हैं बेचते थे। तो देखिए यहाँ पे और देख के फ्रूट्स पता और करते हैं कि वेजिटेबल भाई रखी किस हुई है। तरह का ये कोई रहन-सहन था ताज़ा उस टाइम में, फ्रूट्स नहीं है, क्या-क्या चीज़ें वेजिटेबल नहीं अवेलेबल है, ये होती सब थी, के सब कैसे होती वैक्स से थी, है बना ना? रखी हैं तो और ये वहाँ पे उनकी रोज़ाना लगा एक दी जाती है, दुकान थी सजा फ्रूट दी जाती वेंडर है, की, शाम को हटा ठीक दी है? जाती है। तो तो ये हो गया। हमको इसके देखने के अलावा ये लिए है देखिए केवल हम दूसरी देख दुकान सकते है हैं कि जहाँ भाई पे कैसे ब्रेड और दूसरी उस तरह टाइम की में लोग चीज़ें, हनी रहते थे, वगैरह किस तरह जो भी की चीज़ें सब्जियाँ वहाँ पे मिला मिलती करती थी, थी, वो कैसे फ्रूट्स उनको मिला करते थे, उनको यहाँ पे कौन बेचा डिस्प्ले कर करते रखा थे है और किस तरह और से वो यहाँ से लगाया आप करते चाहें थे तो स्टॉल खरीद भी वगैरह। सकते हैं। तो वो ये दिखाने के लिए देखिए ये ये देखिए यहाँ अर्दन पे पॉट्स ब्रेड, वगैरह जो है जैम वो यहाँ और पे दूसरी तरह की मिल रहे चीज़ें हैं। तो यहाँ ये पे इस मिल तरह रही की है। चीज़ें तो उस टाइम इनको में भी यूज़ आप होती जो है थी। देख सकते ये हैं, ये सब फार्मर्स वैक्स खुद वगैरह के आकर के बने अपनी हैं, कोई सब्जियाँ खरीदने वगैरह लायक यहाँ पे नहीं है। बेचते थे, तो पीछे आप स्ट्रेट देख फ्रॉम द सकते हैं वेंडर फार्म खड़ी लैंड। है, तो वो किस तरह से कपड़े वगैरह पहनते थे, तो वो आप देख सकते हैं। या देखिए अर्दन पॉटरीज़ वगैरह जो भी बर्नियाँ हैं, जार हैं,
गमले हैं और दूसरे तरह की चीज़ें। और यहाँ पे जो है ये मार्केट था जहाँ पे कि फार्मर्स डायरेक्टली खुद अपना प्रोडक्ट ला करके बेच सकते थे। तो ये सारी चीज़ें, ये कन्फेक्शनरी कन्फेक्शनरी शॉप की है जहाँ दुकान पे में कि क्या-क्या किस-किस चीज़ें तरह की अवेलेबल चीज़ें होंगी मिलती हैं, और उनकी उनके क्या सबकी प्राइस लिस्ट लग होंगे रही है। वो यहाँ पे दे और रखे हैं। ये यहाँ से कन्फेक्शनरी के आप अभी आइटम्स भी हैं, चीज़ें खरीद सकते हैं, लॉलीज़ वगैरह यहाँ पे कन्फेक्शनरी मिलती हैं, आइटम्स। टॉफ़ीज़ वगैरह अभी यहाँ भी पे आप मिलती हैं, टॉफ़ीज़, कई सारे लॉलीज़, तरह के और हम लॉलीपॉप भी और खरीद दूसरे तरह सकते की हैं। चीज़ें खरीद ऐसा नहीं सकते है हैं। कि उस ज़माने वहाँ में पे मिलती है, वो अभी के डिपिक्ट तो दाम कर भी ही रहे लिखे हैं, हैं लेकिन और ये उस चीज़ें अभी ज़माने भी के दाम आपको भी लिखे अवेलेबल हुए हैं, हैं। उस आप ज़माने इसका के दाम दाम चुका पाउंड्स में करके लिखे हुए हैं खरीद और अभी सकते के हैं। दाम तो डॉलर्स में लिखे तरह-तरह हुए हैं, की क्योंकि अब टॉफ़ीज़ वहाँ की वगैरह वहाँ करेंसी पर अवेलेबल हैं। ऑस्ट्रेलियन तो डॉलर्स देखिए हो इस गई है। तरह तो के ये मकान देखिए हुआ करते थे, तरह-तरह की जो लॉलीज़ जो लकड़ी वहाँ के पे बने मिल रही थे थी, और ठीक है? इसी तरह की ये देखिए फैक्ट्रीज़ होती कि थी। किस तरह से ठीक है? कॉलोनीज़ तो वगैरह ईंटों बनाई का थी, किस काम तरह से कम वहाँ के होता था। अभी मकान बना जैसे यहाँ करते थे, एक बिल्डिंग बैंक है, बना करते थे, तो सारी ये की सारी ईंटों का बना लकड़ियों है। ये की है। बैलेट ये टाइम वहाँ वहाँ का पे उस बैंक ज़माने है का अखबार और इस बैंक वगैरह में वो लोग जो पैसे जमा निकलता था करते वो होंगे, है। जो भी है ठीक है? तो ये लेनदेन बैलेट वगैरह टाइम फाइनेंशियल, अखबार की है ना? बिल्डिंग है। ये बैलेट टाइम यहाँ का कम ही अखबार लोग था। ये अफ़ोर्ड कर अखबार पाते यहाँ थे पे अखबार छपता था। पढ़ना, लेकिन उनके लिए अवेलेबल था। छोटे-मोटे ये अखबार देखिए छपते होंगे, ज़्यादा सेंट तो कोई एलिपियस पॉपुलेशन थी नहीं स्कूल, वहाँ की। ये तो ये चर्च भी है बैलेट और टाइम करके स्कूल भी है अखबार जो साथ में छपता था, इसके। उसकी तो बिल्डिंग है, इस तरह से ये ठीक है? मकान हुआ करते और थे उस अब आ गए ज़माने हैं में, ये वापस, वो एक दिखाया चर्च है। आ गया है, देखिए यहाँ पे है सेंट ना गोल्ड का एलिपियस एक चर्च, बड़ा-सा ठीक पीस है? रखा हुआ है और ये चर्च की और इस बिल्डिंग पीस है, का आपको हाँ, वज़न देखना है और कि कितना है। लोग वहाँ पे ना? जाया तो करते गोल्ड होंगे बहुत जब भारी होता है, सर्विस लोहे वगैरह से भी हुआ भारी करती होता होगी। है। ये देखिए तो वापस वहाँ से पे रखा हुआ है, बिल्डिंग्स आपका किस ना तरह से मुँह में लकड़ी ऐसे ही की सूझेंगे बिल्डिंग्स कि वगैरह भाई वहाँ पे कम ही बनी होगा हुई वज़न, थी। लेकिन बहुत यहाँ भारी पे थी एक ये। गोल्ड का एक अच्छा, पीस तो रखा ये हुआ देखिए है, वहाँ का जिसको आप मार्केट का उठा के व्यू। देखना है और तो बताना है। देखिए पहले इस तरह से बताना है रोड कि भई होते थे कितने किलो का और होगा ये और उसके रोड के बाद आप दोनों उठा के तरफ में देखिए। तो ये दुकानें हुआ एक्चुअली ये करती थी। बताने के लिए कि अलग-अलग तरह गोल्ड की कितना दुकानें हैं, भारी होता कपड़ों है। की दुकान है, गोल्ड का हैट वज़न की लोहे से दुकान है, भारी रैक्स होता है, की तो दुकान है, आप अंदाज़ नहीं मोमबत्तियों की लगा दुकान, पाएँगे हर कि वो चीज़ की कितने दुकानें किलो हैं। का है। देखिए यहाँ आप पे अंदाज़ हमेशा रम गलत ही वगैरह जो निकलेगा। है, ड्रिंक्स अनलेस वगैरह आपने की इसको पहले कभी दुकान उठाया है। ही है। वहाँ का ठीक है? मार्केट का सीन है। और देखिए इसमें यहाँ मार्केट पे किस तरह क्या से होते जब थे, हम अंदर अलग-अलग तरह जाएँगे तो की हम देखेंगे कि जो चीज़ों की जो मार्केट है सेलर्स वहाँ हैं, पे। वो हर उस ज़रूरत की ज़माने के चीज़ें वहीं मिल कॉस्ट्यूम जाया करती थी। वियर करते हैं तो और सारी चीज़ों ज़्यादातर के लिए जो वहाँ पे सेलर्स हैं अलग-अलग वो सारी म वुमेन हैं। शॉप्स बनी हुई हैं है ना? यहाँ पे, दुकानों में मैंने जहाँ पे कहीं पे आपको आदमी कपड़े तो भी देखे नहीं मिलेंगे, है, सब जगह खाने-पीने की औरतें ही चीज़ें भी औरतें हैं और मिलेंगी। वो उस ये ज़माने देखिए के रम कॉस्ट्यूम वगैरह, वगैरह दारू पहने वगैरह हुए भी रहते मिल हैं, रही तो है आप वहाँ पे, देख करके है ना? समझ और सकते हैं कि कैसे। आप देखिए ये अंदर फायर जाएँगे ना तो ब्रिगेड थी वहाँ और पे फायर आपको ब्रिगेड जो उस टाइम जो में भी कोई वेंडर्स होंगे बड़ी वो उसी बिल्डिंग तो ज़माने के हिसाब से रहेंगे। मशीनाइज़ दुकानें तो बिल्कुल थी नहीं, तो ये वैसी-वैसी इस तरह बना से रखी है होती थी, जैसे उस ज़माने जो में रहती थी। घोड़े से खींच के ले लाइट जाया वाइट कहीं करते नहीं थे। है ये एक वहाँ पे, होटल पंखे था वंखे कुछ ज़माने नहीं है। का वो आपको और इस सिर्फ़ वो होटल में डिपिक्ट अगर हम करने अंदर दिखाना चाह जाएँगे रहे तो हैं कि हमको भाई उस हीटर ज़माने वगैरह में की कैसे फैसिलिटी रहते भी थे। दिखेगी ठीक चिमनी है? के तो ये फॉर्म में। अलग-अलग है दुकानें हैं ना? वहाँ तो ये की। सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख तो सकते हैं हम कि भई वहाँ उनको पे देख कर क्या-क्या के चीज़ें अंदाज़ा मिल लगा रहा है, सकते हैं कि क्या भाई उस किस तरह ज़माने से के लोग बिल्डिंग हुआ कैसे करती रहते थी थे, क्या और खाते किस थे, तरह क्या की पीते थे, सजावट होती थी। ये कैसे फायर सामान ब्रिगेड है। ये खरीदते थे, फायर ब्रिगेड रहन-सहन जो है कैसा था, वहाँ पे मज़दूरों का कभी रहन-सहन आग कैसा था, वगैरह लग जाए, क्योंकि सामान्य लोगों मकान तो का सारे लकड़ी रहन-सहन के थे, कैसा तो था, ये आग सारी लगने चीज़ें की हम देखें। संभावना तो देखिए ये काफ़ी होती मज़दूरों थी। के तो रहने इस की तरह जगह से है जो है और उनका बग्गी रहना जाती कैसा थी, होता है, देखिए एक जिसके ही अंदर पानी भर टेंट के है लिए। ये देखिए और इसी उससे टेंट कोई के अंदर उनके बेडिंग लगी है, गाड़ियाँ तो उसी में थी एक नहीं, तो टेबल लग बैल रही और घोड़ा गाड़ी उसी में से ही वो वो सोते करते हैं, थे उसी में सारा काम। खाते थे, तो ये उसी में देखिए रहा करते थे। होटल है वहाँ का, तो और उनका किस जीवन तरह कोई से बहुत होटल ज़्यादा होता था, किस तरह से अच्छा नहीं उसके था। रूम होते ये थे, वो आप सारे जो जाके देख वर्कर्स थे सकते वो हैं। लोग किस तरह से चाइना से हीटर लेकर काम के आए करता थे, था, वो आप क्योंकि देख चाइना सकते के हैं। ये हम लोग लोग गए जो है थे अंदर, काफ़ी तो स्किल्ड वहाँ थे। पे ये सारी तो चीज़ वो देखी हमने। बहुत यहाँ ही पे अच्छे पोस्टर से भी दिख काम रहा है करते थे आपको। और इनको ये सेंट छोटी-सी क्लेयर्स जगह जो दे है देते थे उनके और ब्रदर्स दिन के में नाम इन से लोगों को शॉप माइन्स के चल अंदर रही है। जाना होता तो था यहाँ और अलग-अलग रात तरह में ही की आते चीज़ें थे मिलेंगी वापस। अंदर, तो अगर आप जा इनकी करके एक देखेंगे तो बड़ी हर ज़रूरत की विचित्र चीज़ बात वहाँ थी पे कि मिलती थी। इन्होंने आप कई-कई जाके देख दिनों तक सकते हैं। ये रोशनी देखिए, देखी नहीं होती जो थी और इसके मज़दूर कारण होते थे, इनकी जो विज़न ये खराब हो चाइना से जाता था। लेकर के आए थे, ठीक सारे है? जो तो अब ये स्किल्ड है देखो लेबर, अंग्रेज़ों ने अपने ये फ़ायदे लेबर के लिए इन बहुत कुछ जगहों पर किया है। रखे जाते थे उनको टेंट दूसरों से में। कोई मतलब देखिए, नहीं था कि कहाँ हमने वो ऑफ़िसर्स के किसी का बंगले स्वास्थ्य देखे थे, कैसा कितने है या बड़े-बड़े थे। वो रहते और किस इनको कंडीशन देखिए, में है और उनको रहने के लिए ठीक क्या है? तो जगह ये थी, एक देखिए
उन्हीं सा के रहने टेंट की जगह है ये। जिसके अंदर एक किस तरह के पलंग है बर्तनों में लोहे का खाना बना खाया हुआ करते थे, और किस एक तरह से वो टेबल है। रहते थे, कैसे वो खाना बस यही पकाते थे उनके रहने वहाँ। की जगह है, ठीक खाना है, पीना तो ये उसी गोल्ड के अंदर बना कमिश्नर एक रहो, तरह का उसी आदमी के होता था अंदर वहाँ पे, जो कि सब कुछ गोल्ड उसी वगैरह के के अंदर करो। चीज़ों कुर्सी की ये पूरी के लग रही पूरी है इन्हीं के लिए हिसाब कुर्सी है, किताब लिया किसी के लिए करता था नहीं कि है। भाई कितना तो गोल्ड उस माइन स्टैंडर्ड के हिसाब से माइन होगा, हुआ उनके और ग्रेड के कितना हिसाब से एक्सट्रैक्ट कि हुआ, कितना जो साफ हुआ थोड़ा-सा एंड ऑल। तो ये अपर देखिए ग्रेड का ये होगा तो अलग उसको अलग टेबल जगह है कुर्सी भी जहाँ मिल पे गई कि होगी, नहीं तो गोल्ड के जो साधारण एक्सट्रैक्शन मज़दूर है हुआ उसके लिए तो करते थे। केवल तो एक वहाँ से पलंग हम था और बाहर एक जो टेबल मेन होती थी। मार्केट है वहाँ से तो हम ये नीचे आ देखिए रहे उस हैं। किस तरह के अब वहाँ पे कपड़े हम वगैरह उन वो रखा साइड्स पे जा करते थे, रहे हैं वो जहाँ पे सारी कि चीज़ें गोल्ड उनको, तो का ये भी उन्होंने वहाँ दोहन पे होता ऐसे था, कैसे गोल्ड का रख रखे हैं। गोल्ड निकाला मैं जाता तो था। देख तो रहा गोल्ड था किसी निकालने के जगह लिए पे क्या है, उनको पहले लहसुन, माइन से प्याज़ वो तक पत्थर दिखे। निकाल के हालाँकि लेके वो आते असल थे लहसुन, जिनके अंदर प्याज़ नहीं है, गोल्ड है, लेकिन उन्होंने और उनको फिर उनको स्टोर करते चूरा हुए करते बताया थे और कैसे। फिर देखिए ये उनको बरनी वगैरह सेपरेशन रखी है, करते थे ग्रेविटी जिसमें उस सेपरेशन, ज़माने और में उससे कुछ गोल्ड स्टोर निकलता करते था। होंगे। तो ये देखिए इस इनके तरह से वो हम इनकी बैनर किचन लगा का दिया सीन करते है। थे ये देखिए जिनको जो उनकी भी किस चीज़ों तरह की के ज़रूरत वेसल्स होती थी, वगैरह वो काम में विज्ञापन लेते थे पत्र एक तरह से। एल्यूमीनियम वगैरह के, तो अखबारों वो का भी अर्थ दिखा थे, रखे हैं। लेकिन वो कुछ ही लोगों ठीक है, तक पहुँचते तो थे, तो सारी बाकी चीज़ें चीज़ों आप की देख विज्ञापन सकते ही हैं। ये ऐसे गोल्ड दीवारों पर लगा कमिश्नर दिया है। करते गोल्ड थे कि कमिश्नर है ये वो आदमी होता था जेम्स जो कि मोर्सेल रोज़ जो की है, गोल्ड का इनकी इस कितना तरह की गोल्ड निकला साइकिल्स आया उसका करती थी। हिसाब किताब ठीक रखता है, था, और कितना ये देखिए एक्सट्रैक्ट इसको जो हुआ, है अपने जूते कितना माइन बेचने हुआ एंड ऑल, सब 1000 चीज़ों का हिसाब रखता जूते था आए वो हैं, गोल्ड मतलब 500 कमिश्नर। और फीट उसमें कोई भी प्रॉब्लम जोड़ी होती जूते थी तो हैं। वही उसका यहाँ पे देखिए उत्तरदायित्व होता सूप, था, लेता मील्स था। अगर तो दूसरी ये यहाँ कॉफ़ी से देखिए वगैरह माइंस के अवेलेबल है। अंदर तो ये एक जाने तरह का से वहाँ रास्ते का हैं। रेस्टोरेंट था। और तो जिनको भी ये जो है मज़दूरों को मेन कॉफ़ी, चाय मार्केट पीना और होता माइंस से था, सूप
वगैरह करने पीना वाला था तो रोड जा वहाँ रहा है। जाते थे। ये तो देखिए उस इस रोड ज़माने से की हम मीट नीचे आ की जाते शॉप। हैं, तो यहाँ तो पे ये मीट सारा शॉप में जो ये जो वर्क है, ये जो यहाँ पे जानवर लटका जो रखे हैं काम ना, हो ये रहा कोई होता है, जिंदा जो पत्थर मतलब निकाल ताज़ा के लाते जानवर थे नहीं है, ये माइंस सब से, वैक्स के बने हुए हैं जिनके अंदर और गोल्ड हो इनको वहाँ सकता पे था, लगा पता रखा है नहीं है, जस्ट डिपिक्ट क्योंकि करने के कोई लिए कि भाई जानता उस नहीं कि हर ज़माने में पत्थर में कैसे तो रहते गोल्ड थे होता लोग। नहीं है, तो हज़ारों ये पत्थर देखिए यहाँ तोड़ते पे थे, ग्राइंडिंग किसी एक होती में थी गोल्ड स्टोन निकलता की था, और तो वहाँ उनको से वो जो लाके यहाँ पे क्रश मिल में करते से थे। ये पानी देखिए छन के कुछ आता उस था ना, टाइम के वो पानी पोस्टर्स, यहाँ किस से तरह के निकलता है। पोस्टर लगे तो रहते थे, यहाँ जब पे भी कई किसी को जॉब मतलब की ज़रूरत कुछ होती थी या चीज़ें अवेलेबल कुछ रहती चीज़ है उनको बेचना होता जिसको था, तो कोई भी उनके ले इस तरह सकता से है पोस्टर और लगा वो दिए भी जाते वहाँ थे। पे छान तो सकता है। देखिए तो कई ऐसे किस्मत ये वाले थे, पोस्टर उनको किसी जो है मूवी आधा का लग ग्राम रहा है, 1 ग्राम विक्टोरिया गोल्ड मिल थिएटर में जाता है। मूवी लग रही है, किस्मत होनी चाहिए। उसके बारे में लग रहा है। घंटों ले कोशिश करते हैं तो और कई बार और बिल्कुल ये छोटे एक छोटे पोस्टर है चंक्स जहाँ पे मिलते हैं, कि कई वो बार जो है आधा बग्गियों 1 का ग्राम का टुकड़ा बारे भी में बता मिल रखा है, जाता किस है। तो तरह ये से वो देखिए आप बग्गियाँ वहाँ वगैरह कुछ वहाँ लोग पे जो है मिलती हैं। छान रहे, अलग-अलग यहाँ तरह पे की वो बग्गियाँ, सारी उनके चीज़ें प्राइस अवेलेबल वगैरह, ये रहती है जो किसी कि ने आपको छानने के पोस्टर लिए लगा चाहिए रखा है होती है। तो जूतों आप के बारे तगारी में। ले सकते उसके हैं, पास छलनी ले सकते हैं, 1000 फावड़ा ले पैरों के सकते हैं लिए और जूते हैं, वहाँ मतलब पे 500 बैठ जोड़ी सकते हैं जूते और हैं। उसके लिए कोई यहाँ चार्ज देखिए नहीं है और जो सूप, गोल्ड मिला वो आपका मील्स ही है, कोई और पूछने वाला नहीं है अलग उसके लिए। कॉफ़ी, चाय वगैरह ठीक है? मिलती और है। ये एक तरह इसके का लिए कोई उनका कीमत भी रेस्टोरेंट नहीं हो गया था, वसूल रहे। किन के लिए? इस तरह की मज़दूरों के बग्गियाँ लिए। हुआ करती तो थी ये उस ज़माने मज़दूरों में का एक और ये रेस्टोरेंट था, जहाँ बग्गियाँ पे जो कि है वो काम के बीच में आकर के सिटी चला चाय, करती कॉफ़ी थी एक वगैरह ले सिटी से सकते थे। दूसरी ये सिटी देखिए तक। कोई मीट की तो वहाँ दुकान पे है, आगे जो है जहाँ पे इनका बुकिंग जानवरों को सेंटर है, इस वहाँ तरह से से आप टिकट लटकाया ले जाता था सकते थे और एंड ऑल। उनसे मीट तो ये निकाला देखिए जाता था। ये लेकिन ये आज मशीनरीज़ की और तारीख यहाँ में पे सिर्फ सिक्के वैक्स के ढाले बने जाते हुए थे। हैं ये। लेकिन ठीक उनको है? तो बिल्कुल उसकी ये ऐसा बनाया मशीनरी है, है। आप बता नहीं सकते हैं कि भई ये ओरिजिनल है कि ये वैक्स के बने हुए हैं। तो ये देखिए गोल्ड क्रश करने के बाद में जो स्टोन वगैरह क्रश कर देते थे, बिल्कुल बारीक-बारीक उनको सेपरेट करते थे, मशीन से निकाल लेते थे और उसके बाद जो बचा हुआ पानी होता था वो यहाँ से तो इस पानी के अंदर जो है वो अभी भी गोल्ड्स के चंक्स वगैरह हो सकते हैं। तो वहाँ पे देखिए ये लोग बाग बैठते थे, छानते हैं, अभी भी छान सकते हैं। आप भी जाएँ तो आप भी छान सकते हैं। ये देखिए माइन में उतरने वाली जगह है, एक छोटी-सी जगह होती है, वहाँ से रस्सी के सहारे नीचे उतर के जाना पड़ता था माइन्स के लिए। तो यहाँ मैं बता रहा था ये वो जगह है जहाँ पे कि वो गोल्ड फैक्ट्री में से पानी छन के आता है और उस पानी के अंदर गोल्ड हो सकता है। तो देखिए ये सारे लोग जो है वहाँ पे छलनियाँ लेके बैठे हैं। आगे एक दुकान बताऊँगा मैं, वहाँ से ये सारे सामान यहाँ देखिए यहाँ से आपको सारा सामान मिल जाता है, फ्री में है, कोई पैसे नहीं ले रहा है। तो यहाँ से आपको शावल मिल जाएगा जिससे आप तो पानी उठा सकते हैं, छलनी मिल जाएगी और दूसरी चीज़ें मिल जाएँगी जिनसे आप ये एक्सपेरिमेंट करिए और अगर आपकी किस्में में गोल्ड नहीं मिला है, तो वो गोल्ड आपको मिल जाएगा। कइयों को मिलते हैं आधा 1 ग्राम तक का गोल्ड मिल जाता है, छोटे-छोटे चंक्स वगैरह मिल जाते हैं, तो उनकी किस्मत है वो ले जा सकते हैं, उसको किसी को देना नहीं है। ये इस तरह की बग्गियाँ चला करती थी इंटरसिटी, एक सिटी से दूसरी सिटी तक जाने के लिए और वहाँ पे उनकी बुकिंग हुआ करती थी। तो आगे बुकिंग काउंटर है, ये देखिए वो मशीन टूल्स कैसे बनते थे, सिक्के कैसे ढाले जाते थे, उस टाइम सारा काम मैनुअली हो रहा है इस जगह पे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिसिशन चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए तो ये और यहाँ ये टेंट दिखा रखा है जिसके नीचे हम खड़े होकर के इंतज़ार करते हैं बग्गियों का और बग्गियों पे जब बग्गियाँ आ जाती थी तो इस पे बैठ कर के जा सकते थे। ये कॉफ़िन है, जब किसी की डेथ हो जाती थी, ज़्यादातर तो क्रिश्चियन ही थे वहाँ पे तो डेथ हो जाती थी तो इस तरह कॉफ़िन में रख के ले जाते थे। तो ये कॉफ़िन है और वहाँ एक बग्गी दिख रही होगी आपको, इसी बग्गी के अंदर वो उनको डाल के लेकर के जाते थे, ठीक है? तो ये वाली बग्गी के अंदर अंतिम शव यात्रा उनकी होती थी। तो ये भी वहाँ पे दिखा दिया उन्होंने कि भई इस तरह से वो रहते थे। ये देखिए सोहो वर्क, ये फाउंड्री वर्क है और ये सोहो एक जगह होती है यूके में, लंदन में। तो वहाँ के लोगों ने यहाँ पे डाली होगी तो उस हिसाब से उन्होंने अपने गाँव के हिसाब से नाम रख दिया सोहो फाउंड्री। तो लोहे का सारा काम वगैरह यहाँ पे होता था, ठीक है? अब यहाँ पे एक बॉयलर दिख रहा है आपको स्टीम बॉयलर, तो ऐसे स्टीम बॉयलर होते थे, उनसे जो है वो मशीनें वगैरह चलाया करते थे। तो ये रोड दिख रहा है आपको, किस तरह से जो है यहाँ से ज दूसरी साइड तक जाया जा सकता था। ये सारी मशीनरीज़ हैं जो कि स्टीम इंजन से चलती थी। तो ये फ्लाई व्हील है, यहीं पे स बॉयलर लग रहा है ये और इस बॉयलर से ये फ्लाई व्हील चलता था और इसी फ्लाई व्हील की काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करके पूरा का पूरा गाँव के अंदर जो भी जहाँ पे भी मशीनरीज़ यूज़ हो रही हैं, सबको इसी से चलाते थे। तो एक स्टीम इंजन बनाया उन्होंने और उससे ये फ्लाई व्हील लगा दिया। ये इनका बॉयलर है देखिए और यहाँ पे इनके प्रेशर गेज लग रहे हैं। तो ये बॉयलर है, इस बॉयलर में स्टीम प्रोड्यूस करते थे और इससे वो फ्लाई व्हील बना घुमाते थे और उस फ्लाई व्हील से बाकी सारी चीज़ें जितनी भी मशीनरीज़ हैं वो सब के सब यहीं से चलती थी। ये गोल्ड माइन का टूर जो दे रखा है, ये अभी हमारे लिए टूर है, उस ज़माने के लोगों को गोल्ड माइन के अंदर जाने का रास्ता था। तो ये देखिए गोल्ड माइन के अंदर हमने टूर का टिकट खरीदा और अब हम अंदर जा रहे हैं। तो ये देखिए गोल्ड माइन किस तरह से है, बिल्कुल डार्क सी है। अभी तो यहाँ पे फिर भी इन्होंने लाइट लगा दी छोटी-छोटी। उस ज़माने में जब जाते थे तो बिल्कुल अंधेरा रहता था। तो
वहाँ सिर्फ लालटेन की रोशनी रहती थी, लालटेन की रोशनी में जो दिख जाए, कभी अंदर जाकर लाइट बंद हो गई तो आप जला भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, कई बार यहाँ पे गैस निकल जाती थी तो आग भी लग सकती थी। तो इसलिए क्या है कि वो ऐसे अलाउ नहीं करते। देखिए यहाँ पे ऐसे चट्टान के अंदर ऐसे गोल्ड रहता था, देखिए ये दिखा रखे ना पीले रंग से, ये सब गोल्ड है। हालाँकि ये कोई गोल्ड नहीं है, उन्होंने ऐसे पेंट वेंट करके बताया होगा दिखाने के लिए कि भई ऐसे चट्टान के अंदर से गोल्ड निकलता था। तो वो चट्टानें तोड़ा करते थे और तोड़-तोड़ के लेके आते थे। कई बार हज़ारों किलो चट्टान तोड़ते थे, कोई 1 ग्राम 2 ग्राम गोल्ड निकलता था। तो बहुत मेहनत का काम था और इसके लिए उन्होंने चाइनीज़ को लगा रखा था। जब स्टीम इंजन का आविष्कार हो गया था तो वो कंप्रेसर वगैरह लगाने लग गए थे। देखिए इस तरह से हम गए थे नीचे, ये ट्रेन सी बना रखी है उन्होंने, जिसके अंदर हम बैठ कर के गए थे और इसी में वर्कर्स वगैरह बैठ के जाते थे और इसी में सामान लेकर के आते थे। वो पत्थरों को, सामान तो क्या मतलब, वो माइनिंग करके पत्थरों को लेके आते थे। यहाँ से इसको पुल कर लेते थे बाहर, तो ये बाहर आ जाती थी और उसके बाद जो है, मैं अभी आपको बताता हूँ, रेलवे लाइन्स बन रही हैं यहाँ पे। उस लाइन से जो है ये बग्गियाँ बाहर आ जाती थी, जिसमें ये देखिए ये लाइन्स बन रही, तो यहाँ से वो बग्गियाँ बाहर आ जाती थी और फिर इनको ले जा कर के क्रश करते थे। क्रश करने के लिए भी मशीन्स लग गई थी। हालाँकि लॉट ऑफ वर्क अभी भी हाथ से हो रहा था, लेकिन काफ़ी सारा बड़ा हेवी वर्क जो होता था वो मशीन से करने लगे थे। तो देखिए आज की तारीख में ये शहर बन गया है बाहर। पहले यहाँ पे कोई शहर नहीं था क्योंकि ये पूरा का पूरा जंगल था। हाँ, और जंगली जानवर वगैरह बहुत रहते थे उस टाइम में। तो उस टाइम तो यहाँ कोई रहता नहीं था, अब तो ये शहर बन गया बैलरेट, है ना? और ये देखिए उस ज़माने के पोस्टर्स, कैसी-कैसी चीज़ें मिलती थी, जैसे हॉर्सेस चाहिए तो हॉर्सेस की सेल लग रही है, कभी ये इस तरह की बैलगाड़ी के पुर्जे वगैरह, ये तो ये चीज़ें वहाँ पे डिपिक्ट करते थे भाई क्या-क्या चीज़ें मिल रही है, क्या-क्या चीज़ें बेचनी है। हाँ, यहाँ देखिए ये फाउंड्री वर्क जो मैंने बताया था ना, सोहो फाउंड्री, तो ये सोहो फाउंड्री के अंदर का हिस्सा है जहाँ पे ये आदमी अभी भी हमको टूल बना-बना के दिखाता है, किस तरह से सरिये वगैरह को मोड़ करके संडासी, चिमटा और दूसरे टूल्स वगैरह बनाता है, ये बनाता ही रहता है वहाँ पे और आप देख सकते हैं। तो आप टिकट लेकर के, आपने टिकट तो ले ही लिया तो आप जा कर के वहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है वहाँ की बेकरी है, तो उस बेकरी में किस तरह की चीज़ें उस टाइम बनती थी, हालाँकि वो चीज़ें अभी भी अवेलेबल है, आप अभी भी खरीद सकते हैं। ये ग्लासगो सैडलरी, तो ये ग्लासगो एक जगह है स्कॉटलैंड में, वहाँ के लोगों ने चालू करा होगा तो उन्होंने अपने गाँव के हिसाब से नाम रख दिया। तो आपको अभी भी यहाँ छाप मिल रही है इंग्लैंड की, यूके की, ठीक है? ये हॉर्स बाज़ार है जहाँ पे कि हॉर्स ट्रेडिंग हुआ करती थी, लोग बाग अपने-अपने घोड़े लाते थे, बेचते थे। और ये देखिए कपड़ों की दुकान है, जहाँ पे तरह-तरह के कपड़े मिलते थे। अलग-अलग तरह के कपड़े, शॉल्स भी मिल रहे हैं इसका, और वो जो भी इनके टॉप्स वगैरह के और स्कर्ट वगैरह के कपड़े भी मिल रहे हैं। यहाँ हैट की शॉप है, जहाँ पे अलग-अलग तरह के हैट्स लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए वो मिल रहे हैं। देखिए वो जो सामने लेडी खड़ी है ना बीच में, वो उस तरह के कॉस्ट्यूम्स पहन कर के खड़े हुआ करते थे। तो अभी इन लोगों की जॉब है, हम लोग वो वही कॉस्ट्यूम पहन के रोज़ आके वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, एंटरटेन करते हैं, जो विज़िटर्स आते हैं, टूरिस्ट वगैरह। तो इस तरह से वहाँ पे शॉप हुआ करती थी उस ज़माने की। देखिए उस ज़माने के कलर, उस ज़माने का स्टाइल, उस ज़माने के कपड़े वहाँ पे लगा रखे हैं। आप इनको कपड़ों को अपने ऊपर लगा कर के फ़ोटो-वोटो भी खिंचा सकते हैं। हैट वगैरह आप खरीदना चाहें तो खरीद लो, और अगर फ़ोटो खिंचाना है तो जैसे मैंने यहाँ पे फ़ोटो खिंचाया हैट रख कर के, तो वो सब अलाउड है। दे दो वो कभी किसी को मना नहीं करते कि नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना है। देखिए ये कोई शॉप है जहाँ पे अलग-अलग तरह की चीज़ें मिल रही हैं, तो हार्डवेयर की, और यहाँ ये बग्गी चल रही है। इस बग्गी में आप भी अभी भी सवारी कर सकते हैं, आपको टिकट लेना होगा और आप जो है इसमें सवारी, ये देखिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये भी सब वैक्स के बने हुए हैं। रोज़ाना इनको सजाने के लिए वहाँ पर रख देते हैं और शाम को हटा लेते हैं। और ये कॉफ़ीज़ और दूसरे तरह की चीज़ें जो है, जो शॉप्स में अवेलेबल रहती है कन्फेक्शनरी शॉप में, वो। और ये अर्दन पॉट्स और दूसरे वेसल्स जो वहाँ पे उस टाइम में मिलते थे, वो उनको दिखा रखा है यहाँ पे। तो इस तरह से इन्होंने इस पूरे गाँव को वैसे ही कन्वर्ट कर दिया 1900, मतलब 19वीं शताब्दी के हिसाब से। ये देखिए ड्रिंक्स वगैरह, बियर वगैरह, तो ये सब है। तो आपको कभी मौका मिले तो आप ज़रूर जाइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।